सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे जी। मैनू मेरी एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। डायलॉग सी, राजनीति बेशक सानू घट आउंदी होवे पर लड़ना असीं बहुत चंगी तरह जानते हैं। हुण गल जिहड़ी आ बड़ी गंभीर आ, इस करके गंभीर आ उस तख्त तो जिथे मैं निक्के हुंदे बठिंडियों तुरना तो श्री दमदमा साहब जाके नतमस्तक होना, उस तख्त के उत्थों खड़े होके ये गल कह दी जाती है, मैं सिख नहीं हाँ तो मैं एजेंसियां का बंदा या मैं साडियां जिहड़ियां सिख संस्थावां उन्हां दे अगेंस्ट काम कर रहे हाँ, उन्होंने अपनी संगत दे नज़रां च किसी ना किसी तरह ठेस पहुँचाउण खातर या हानि पहुँचा रहे हाँ। ये गल बहुत गंभीर है जी। इस गल ते इहदी वजी आ मैनू सट इस करके वजी आ क्योंकि ये जज्बात आ, साडा समर्पण आ उस गुरु लई या साडा समर्पण आ श्री अकाल तख्त साहब लई, जिहदे लई असीं हमेशा ही समर्पित रहांगे। सो एक होर गल ते आउणे आ, जिहड़ी गल करन वाली आ। मैं एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा मैं संस्था नूं नहीं निंद रहा, मैं उहदे जिहड़े आगू आ संस्था दे अज वर्तमान आगू आ साडे उन्हां दी गल करदा। उन्होंने एक इतिशार दिता भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप जिथे किते किसी संगत नूं या किसी माई भाई नूं पता, वो सानू आपदा हल्फनामा लिख के भेजे तो उहदा नां पता गुप्त रखा जाऊगा क्योंकि 267 रूप घटे आ। हुण 267 स्वरूप जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब दे घटे आ, ये मैं गल पुछनी चाहना जिहड़े प्रधान साहब आ SGPC दे भी प्रधान साहब दाइयां तो भी कदे ढिड लुके आ। इस गल का तुसीं मैनूं जवाब दिओ। तुहानूं हुण हल्फनामे भेजांगे असीं, एक पासे ये गल के कही जा रही आ और ये गल श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार कह रहे आ भी वो किते गायब नहीं होए या वो मिसिंग नहीं आ, ये क्लैरिकल मिसटेक आ ते इस दी जांच की जाऊगी। हुण क्लैरिकल मिसटेक आ जी, तुहानूं मसले की गंभीरता समझ नहीं आ रही कि तुसीं समझना नहीं चाह रहे। तुहानूं हल्फनामे दईए, असीं तुहानूं ये भी हल्फनामे दईए भी प्रधानमंत्री साहब ने उस स्टेज तो जिथों सारा देश देख रहा सी किहड़ी स्टेटमेंट दिती, तुहानूं वो भी हल्फनामे च लिख के दईए तो साडा पता ते ना तुसीं गुप्त रख लिओ। तुहानूं ये भी हल्फनामे च लिख के दईए भी उत्थों उसे स्टेज तो तुहाडे साबका जथेदार आ जिहड़े इकबाल सिंह वो की कह रहे आ, तुहाडे कोले किसे कोले इस गल ते आके उस नैरेटिव नूं उस बिरतांत नूं ढाउण वास्ते या उस बिरतांत दे अगेंस्ट तुसीं आपदा कोई स्पष्टीकरण दे सको या कोई स्टेटमेंट जारी कर सको, किसी कोले तुहाडी जिम्मेवारी नहीं बनती ते असीं पंथ की गल कर रहे हैं। अच्छा फिर जे असीं सवाल पुछदे हैं उस सवाल का मैनूं ये कह के चुप करा दिता जाता भी तुहाडे ते कानूनी कार्रवाई करांगे। हुण मैं ये पुछदा कानूनी कार्रवाई तो तुसीं तां करोगे जे मैं कोई PIL फाइल कीती होवे भी उत्थे मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोर्ट च जाके यह गल कही है जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी तौर पर आके जवाब देवे। मैं तो थोड़े तो सवाल पूछया जी, तो सवाल पुछण दा हक वो श्री गुरु नानक देव पातशाह ने सानू दिता, 10वें पातशाह ने सानू दिता। हुण तुसीं वो भी खोलोगे साडे तो, हुण गल्लां किधर नूं जा रहीआं। इस करके मैनू दूजी गल जिहड़ी सब तो हैरानीजनक होर एक गल सी भी डॉक्टर ईश्वर सिंह एडवोकेट उस जांच कमेटी की प्रधानगी कर रहे आ, जिहड़ी जांच कमेटी बनाई गई आ 267 जिहड़े स्वरूप आ श्री गुरु ग्रंथ साहब दे उन्हां दा पता करने वास्ते। हुण एक गल दा मैनू जवाब दिओ, जिहड़ी जज साहबाना हाई कोर्ट दी सी उन्हां नूं पासे क्यों कर दिता गया या जे वो आप पासे हो गया ओहदी आके तुसीं संगत नूं स्पष्टीकरण दिओ ये होया की आ। अगली गल सानू यह कहा गया सी भी कोई रिटायर्ड जस्टिस इहदी जांच करूगा ते अज तुसीं डॉक्टर ईश्वर सिंह आ जिहड़े वो भी एक एडवोकेट आ, उन्हां दी जिहड़ी सैंटिटी आ या उन्हां दी जिहड़ी तुसीं ये कह लो नैतिकता उस संगत नाल विचारी
ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ 267 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਘਟਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਤੋਂ पढ़ रहा सी। मैं उन्होंने दसदा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही पर सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जब कभी जिक्र होगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा, और जब कभी जिक्र होगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। तुम ज़मीं पे जुल्म लिखोगे, आसमान पे मगर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये याद रखियो तुसी, सब कुछ याद रखा जाऊ, असी नहीं भुलते। ते आउण वालियां कौमां ने